अगर आप भी पूजा करते करते आपको हो गए हैं 2 महीने, हो गए हैं 3 महीने या साल हो गया है और आप पर कृपा हो नहीं रही है, तो आप अपने पूजा के दीपक में ये 4 चीजें डालना शुरू कीजिए। यकीन मानिए, आप पर कृपा बहुत होनी शुरू हो जाएगी। जिस भी इष्ट देव की आप पूजा करते हैं, चाहे वो माँ काली हो, चाहे वो माँ दुर्गा हो, चाहे बाबा भोलेनाथ हो, चाहे हनुमान जी हो, कोई भी देवता हो, अगर आप अपने दीपक के अंदर ये 4 चीजें ऐड करते हैं, तो यकीन मानिए बहुत अच्छे दर्शन आपको होने शुरू हो जाते हैं, बहुत अच्छे अनुभव आपको होने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि जो दीपक होता है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी पूजा में। जब हम दीपक अपने इष्ट के चरणों में जलाते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि उस दीपक में जो चीजें इस्तेमाल हो रही हैं वो कौन कौन सी चीजें हैं जो हमारे इष्ट देव को प्रिय है। और हमारे इष्ट देव को जो चीजें प्रिय हैं, हम उन्हीं चीजों को उनको अर्पण करेंगे। तो वीडियो को ध्यान से सुनना, लास्ट तक सुनना, ताकि आपको एक एक चीज बारीकी से समझ में आए। क्योंकि बहुत सारे बच्चे बार बार मुझे कमेंट कर रहे हैं कि गुरुजी, हम पूजा करते करते हमें 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, पर अनुभव नहीं हो रहे, हमारे अनुभव बंद हो चुके हैं, पर ऐसा क्या करें जिससे हमारे अनुभव दोबारा शुरू हो जाए। तो उसके लिए आप ये 4 चीजें दीपक में डालना शुरू कीजिए। यकीन मानिए, कम से कम अगर आप 5 दिन या 1 हफ्ते इसको कंटिन्यू कर लेते हैं, तो आपको 3 दिन या 4 दिन में आपको अनुभव शुरू हो जाएंगे। आपको ये पता चलना शुरू हो जाएगा कि हाँ, मेरी पूजा मेरे इष्ट देव तक पहुंच रही है या फिर नहीं पहुंच रही। आपको ये पता चलना शुरू हो जाएगा कि आपकी ऊर्जा में कितनी वृद्धि हो रही है, आपकी कुंडलिनी जागृत हो रही है या नहीं हो रही है, आपकी दृष्टि खुल रही है या नहीं खुल रही है, आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा आ रही है या नहीं आ रही है, आपका ऑरा कितना बढ़ चुका है। ये सब चीजें आपको मात्र 3 दिन या 5 दिन के अंदर आपको महसूस होनी शुरू हो जाएगी। तो कौन सी वो 4 चीजें हैं जो आपको डालनी है दीपक में, ध्यान से सुनिए। सबसे पहली चीज कि जब भी आप दीपक जलाएं, बहुत सारे बच्चे जो रुई की बाती का इस्तेमाल करते हैं, पर मैं आपको बता दूं, जब भी आप दीपक जलाएं तो कलावे की बाती का इस्तेमाल करें। जो कलावे की बाती होती है ना, उसको रस्सी की तरह मथ के और उसका इस्तेमाल करें। दूसरी बात, कई बच्चे जो कलावे की बाती को ये सोच रहे हैं कि जैसे एक बार बनाएंगे उसके बाद फेंक देंगे, तो ऐसा नहीं करना। जब भी आप कलावे की बाती का इस्तेमाल करेंगे, तो जैसे दीपक शांत हो गया, तो शाम को आपको दीपक जलाना है बाबा का या माता का, तो उस दीपक के ऊपर जो कालापन है उसको हटा के साफ करके दीपक को, और उसी बाती में उसको थोड़ा ऊपर खींच के उसी बाती को दोबारा प्रज्वलित कर दीजिए। ये आपका दीपक जो है ये अशुद्ध नहीं कहा जाएगा। ये दीपक आप जब तक बाती रहेगी तब तक आप इसे इस प्रकार से यूज कर सकते हैं, अपने इष्ट को समर्पित कर सकते हैं। आप उसमें तेल या घी डालिए और उस दीपक को प्रज्वलित करते रहिए। तो सबसे पहला काम है आपको कलावे की बाती का इस्तेमाल करना। दूसरी चीज, आप जब भी आप दीपक जलाओ, तो आप उसमें 2 लौंग के जोड़े जरूर डालें। लौंग हमारे इष्ट को या भगवान को बहुत ज्यादा प्रिय है। लौंग का भोग, लौंग बतासे का भोग अक्सर आपने सुना है, नवरात्रों में माँ को लगाया जाता है, अन्य देवताओं को लगाया जाता है। तो लौंग का जो भोग होता है वो बहुत सर्वप्रिय होता है देवता के लिए। तो कम से कम हफ्ते में, जैसे आपके इष्ट देव का जो वार है, जैसे सोमवार है तो सोमवार टू सोमवार, मंगलवार है तो मंगलवार टू मंगलवार, आप सुबह सुबह 2 लौंग के जोड़े अपने दीपक में जरूर डालें। मैं हफ्ते की बात कर रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको रोजाना डालना है। इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखिए, क्योंकि कई बच्चे कमेंट करेंगे बार बार, इस वीडियो को सुनने के बाद में वो कमेंट करेंगे, तो मैं चाहूंगा कि इसको आप दोबारा तिबारा सुन लीजिए। तो आपको 2 लौंग के जोड़े हफ्ते में 1 बार दीपक में जरूर डालने हैं, ताकि आपके इस प्रसन्न रहें। तीसरी चीज है जो आपको डालनी है दीपक के अंदर, वो है इलायची। 2 इलायची और 2 लौंग आपको हफ्ते में 1 बार जरूर डालनी है। अब कई बच्चे जो इस वीडियो को सुन रहे हैं, उनके दिमाग में ऐसा आ सकता है कि गुरुजी बाद में उसका क्या करें। जो हमने लौंग और इलायची डाले हैं, बाद में उसका आपको क्या करना, जब आप हवन कर रहे हैं तो उनको स्वाहा कर सकते हैं, हवन में आप डाल सकते हैं। क्योंकि हवन शिव कृपा चैनल से जितने बच्चे जुड़े हुए हैं, शिव साधना केंद्र चैनल से जितने बच्चे जुड़े हुए हैं, श्री सिद्धपीठ शिव शक्ति धाम से जितने बच्चे जुड़े हुए हैं, वो हवन जरूर करते होंगे। क्योंकि हम हवन को प्रायोरिटी देते हैं, हवन सबसे ज्यादा करते हैं। तो हवन में उसे स्वाहा आप कर दीजिए। और जो चौथी चीज है जो मैं आपको बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो है कि जब भी आप हनुमान जी का दीपक अगर जला रहे हैं, तो उसमें 1 चुटकी हनुमान जी का सिंदूर जरूर डालें। अगर आप माता के किसी भी स्वरूप का दीपक जला रहे हैं, चाहे माता ज्वाला माई हो, कालका माई हो,
या माँ दुर्गा माता हो या अन्य कोई शीतला माता, कोई भी देवी का स्वरूप हो, माँ के लिए एक चुटकी सिंदूर, जो माँ का रोली आती है ना, माँ की रोली, वो जरूर डालें। हनुमान जी का तो ऑरेंज कलर का सिंदूर होता है, और जो माँ की रोली होती है वो होती है रेड कलर की। तो एक चुटकी रेड कलर की रोली जरूर डालें। और ये जो तीनों चीज मैंने आपको बताई है, लौंग, इलायची और रोली, ये आपको हफ्ते में केवल एक ही दिन डालनी है, रोज रोज नहीं डालनी आपको, केवल एक ही दिन आपको डालनी है। और एक और बात मैं आपको बता दूं कि जो आप तेल यूज करते, कई बच्चे कहते हैं, बार बार ये कहते हैं कि गुरुजी दीपक किसका जलाएं, सरसों के तेल का दीपक जलाएं, तिल के तेल का दीपक जलाएं, देसी घी का दीपक जलाएं। तो मैं आपको बता दूं, एक कॉमन चीज बता दूं कि वैसे तो सब कुछ आपके सामर्थ्य के ऊपर निर्भर करता है कि आपका सामर्थ्य क्या है। अगर आप घी का दीपक जलाने में समर्थ नहीं है तो आप तेल का दीपक जला दीजिए, ऐसा कोई भी परेशानी नहीं आती। पर जब हम सरसों के तेल की बात करते हैं और घी की बात करते हैं या तिल के तेल की बात करते हैं, तो आप इनमें से मैं प्रेफर करूंगा कि आप तिल के तेल का दीपक जलाइए। तिल का तेल का दीपक सबसे अच्छा रहता है। अब कई बच्चे ये भी बोल सकते हैं गुरुजी शुद्ध नहीं मिलता, तो बच्चा देखो आज का जो समय चल रहा है इस हिसाब से शुद्धता बड़ी मुश्किल है ना, बहुत मुश्किल है। तो आप अपने हृदय के अंदर इस चीज को धारण कीजिए कि कोशिश कीजिए अच्छी से अच्छी क्वालिटी का आपको तिल का तेल मिले, आप वो यूज कीजिए। और कहीं से अगर आपको अभी भी पॉसिबल है कि आपको मिल सकता है जो तिल का तेल है, रियल मतलब ओरिजिनल तिल का तेल आपको मिल सकता है, अभी भी पॉसिबिलिटीज हैं ऐसी, तो आप तिल के तेल का इस्तेमाल कीजिए। ओरिजिनल मिल जाते हैं तो ओरिजिनल तिल के तेल का इस्तेमाल कीजिए। और कई बच्चे एक काम जो करते हैं, गलती करते हैं बहुत बड़ी, वो करते हैं कि वो मंदिर की सफाई नहीं करते। जब भी वो पूजा करते हैं तो मंदिर की सफाई नहीं करते। तो मैं उनसे बोलूंगा जब भी आप पूजा करें तो 2 3 4 कपड़े ऐसे रखें, जो एक कपड़ा मंदिर की सफाई के लिए हो, एक कपड़ा जो आपके दीपक होते हैं उनको साफ करने के लिए, और एक कपड़ा मतलब जो आप बर्तन धोते हैं उनको साफ करने के लिए, और एक कपड़ा मूर्तियां जो आपके घर में तस्वीर है उनको साफ करने के लिए। इन 4 कपड़े अलग अलग हो आपके पास। आप पहले मंदिर को साफ कीजिए, तस्वीरों को साफ कीजिए, मूर्तियों को साफ कीजिए, फिर दीपक को अच्छी तरीके से साफ कीजिए। जो आपके बर्तन हैं, जो भगवान के भोग के बर्तन आपने रखे हुए हैं, उनको धोकर, क्योंकि तांबे के बर्तन होते हैं, पीतल के, तो उसमें आप पीताम्बरी आती है दुकान पे, पूजा की दुकान पे, जिससे वो चमक जाते हैं, बहुत अच्छी तरीके से साफ हो जाते हैं। तो पीताम्बरी का इस्तेमाल कीजिए, काले ना पड़े बर्तन। आपके जो जल का लोटा है मंदिर के अंदर, उस जल के लोटे को हर सुबह भरिए, फिर अगली सुबह उसे भगवान सूर्य को अर्पण अर्पण कर दीजिए। तो उस लोटे को भी बहुत अच्छी तरीके से आपको साफ सुथरा रखना है, अपने मंदिर को महकता रहना है। इत्र का इस्तेमाल कीजिए जिसमें केमिकल ना हो। इत्र ऐसे आते हैं, इत्र अपने मंदिर में छिड़किए और अच्छी धूप बत्ती का प्रयोग कीजिए। आसन पर बैठकर पूजा कीजिए। पूजा में आरती लास्ट में जरूर करें ताकि पूजा पूर्णता को प्राप्त हो। तो मुझे आशा है ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको पसंद आई होगी। पहली बार चैनल पे है तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शिव कृपा चैनल के साथ जुड़िए, शिव साधना केंद्र चैनल के साथ जुड़िए। हम मिलते एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय सिया राम, हर हर महादेव।